नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 13 नवंबर को हॉट सीट पर विराजमान हुए थे पार्थ उपाध्याय। देखिए इनका तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये 9वीं कक्षा के छात्र हैं। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि केबीसी के मंच से पार्थ उपाध्याय कितनी राशि जीत कर गए हैं। साथ ही प्रतिभागी को जो 3 लाइफलाइन दिया जाता है, वो तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे किए हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच से ये 25 लाख पॉइंट जीत कर गए हैं। 25 लाख जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 50 लाख पॉइंट का सवाल पूछते हैं और उस सवाल पे ये गेम को क्विट कर केबीसी के मंच से 25 लाख जीत कर जाते हैं। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर पार्थ अपने तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे किए हैं। तो हम आपको बता दें, ये अपनी पहली लाइफलाइन का इस्तेमाल 40,000 पॉइंट के सवाल पे करते हैं, जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए 40,000 पॉइंट का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। कंप्यूटर पर टाइप करते समय किसी चीज को पहले जैसा करने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है। 4 ऑप्शन है। ए Ctrl+A, बी Ctrl+Z, सी Ctrl+C और डी Ctrl+V। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था। इसी को लेकर ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं और स्क्रीन पे आप देखिए ऑडियंस की तरफ से सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को वोटिंग दिया गया था वो था ऑप्शन बी, यानी कि Ctrl+Z। इस तरीके से पार्थ ऑप्शन बी को लॉक करवाकर जीत जाते हैं 40,000। उसके बाद ये अपने दूसरी लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं 80,000 पॉइंट्स के सवाल पे, जो कि आस्क द एक्सपर्ट था। देखिए 80,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इनमें से कौन सी इकाई आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी की है जिसे 1 सेकंड में एक चक्र पूरा होने की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। 4 ऑप्शन है। ए वाट, बी जूल, सी हर्ज और डी वेबर। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था। इसी को लेकर अपनी दूसरी लाइफलाइन आस्क द एक्सपर्ट का इस्तेमाल करते हैं और स्क्रीन पे आप देखिए जिनको एक्सपर्ट के रूप में देख रहे हैं, इनके विषय में हम आपको बता दें कि इनका नाम है राजीव मखनी और इनके तरफ से ऑप्शन सी को लॉक करवाने के लिए सजेशन दिया गया है। उसके बाद पार्थ ऑप्शन सी को लॉक करवाकर जीत जाते हैं 80,000। उसके बाद ये अपने तीसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं 1,60,000 के प्रश्न पे, जो कि ज्ञानास्त्र था, यानी कि फ्लिप द क्वेश्चन। देखिए 1,60,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। रूपमती मंडप और बाज बहादुर का महल मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। 4 ऑप्शन है। ए ग्वालियर, बी बुरहानपुर, सी ओरछा और डी मांडू। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था। इसी को लेकर ज्ञानास्त्र का इस्तेमाल करते हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन को फ्लिप करने से पहले ऑडियंस को इस प्रश्न का सही जवाब बताना होता है। तो पार्थ उपाध्याय अपने गेस के आधार पे ऑप्शन सी यानी कि ओरछा को लॉक करवाते हैं, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का गलत विकल्प है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि मांडू। और उसके बाद जो फ्लिप द क्वेश्चन के आधार पे इनसे प्रश्न पूछा गया है वो देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में इनमें से कौन सी राक्षसी तारका का वध करते हैं। 4 ऑप्शन है। ए भगवान राम, बी मारीच, सी जटायु और डी इंद्रजीत। तो इस प्रश्न का ये बिल्कुल सही जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रामा को लॉक करवाकर ये जीत जाते हैं 1,60,000। उसके बाद 3,20,000 का ये बखूबी सही जवाब देते हैं और 3,20,000 जीतने के बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे एक सेगमेंट चलता है जिसका नाम है सुपर संदूक, और सुपर संदूक के दौरान ये 8 प्रश्न का सही जवाब देकर जीत जाते हैं 80,000 और उस 80,000 की राशि को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर न करवाकर अपनी खोई हुई लाइफलाइन आस्क द एक्सपर्ट को फिर से एक्टिव करते हैं और उसी आस्क द एक्सपर्ट का इस्तेमाल करते हैं ये 12,50,000 पॉइंट के सवाल पे, जिस सवाल को हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। भारत को भेजे गए मार्च 1942 मिशन का नेतृत्व करने के कुछ वर्षों बाद इनमें से कौन 1946 के कैबिनेट मिशन का हिस्सा थे। 4 ऑप्शन है।
और इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था। इसी को लेकर यहाँ पे जो है आस्क द एक्सपर्ट का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, एक्सपर्ट के रूप में इनके विषय में हम आपको पहले ही बताए हैं कि इनका नाम है राजीव मखनी जी, और ये यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब देते हैं। ऑप्शन डी को लॉ करवाने के लिए सजेशन देते हैं। उसके बाद पार्थ उपाध्याय ऑप्शन डी को लॉ करवाकर जीत जाते हैं 12,50,000। उसके बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 25 लाख पॉइंट्स का सवाल पूछते हैं, जिस प्रश्न का ये बिल्कुल परफेक्ट जवाब देकर जीतते हैं 25 लाख। और 25 लाख के बाद बारी आती है 50 लाख के प्रश्न का, जिस प्रश्न को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसी प्रश्न पे पार्थ गेम को क्विट करते हैं और कौन बनेगा करोड़पति के मंच से 25 लाख पॉइंट जीत कर जाते हैं। देखिए 50 लाख पॉइंट का सवाल, महाभारत के अनुसार इनमें से किसका वध उसी नाम के एक गंधर्व ने किया था? 4 ऑप्शन है और इस प्रश्न का हालांकि इनके पास सही जवाब मालूम था, क्योंकि एक जानकारी हम आपको दे दें कि इनके पास अध्यात्म की काफ़ी अच्छी खासी जानकारी है। और चूंकि ये 100% यहाँ पे श्योर नहीं थे और चूंकि लाइफ लाइन भी इनका कोई बचा हुआ नहीं था, इसी को लेकर इस प्रश्न पे ये गेम को क्विट करना ही उचित समझे हैं। क्योंकि अगर दुर्भाग्य से ये जिस ऑप्शन को लॉक करवाते वो गलत हो जाता तो ये सीधे नीचे गिर जाते 3,20,000 पे। इसी को लेकर ये यहाँ पे कोई भी रिस्क उठाना नहीं चाह रहे थे। एक तरफ 25 लाख पॉइंट्स ये ऑलरेडी जीत चुके थे। ये प्रश्न था 50 लाख पॉइंट्स का। अगर जवाब सही होता तो डबल राशि मिलता और अगर जवाब गलत होता तो नीचे गिर जाते 3,20,000 पे। इसी 50 लाख पॉइंट के प्रश्न पे ये गेम को क्विट कर देते हैं और कौन बनेगा करोड़पति के मंच से 25 लाख जीत कर जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गेम को क्विट करने के बाद ऑडियंस को इस प्रश्न का सही जवाब बताना होता है। तो पार्थ उपाध्याय ऑप्शन ए यानी कि चित्रांगद को लॉक करवाते हैं, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब था। अगर ये यहाँ पे गेम को खेल गए होते तो 110% 50 लाख यहाँ पे जीत जाते और हो सकता था 1 करोड़ का भी ये सही जवाब दे पाते, लेकिन खैर दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं है और इसी 50 लाख के प्रश्न पे इनको गेम को क्विट कर वापस लौटना पड़ा है।